हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि धनुष यज्ञ का पूरा आयोजन हो गया है, सबको निमंत्रण भेज दिए गए हैं। दूसरी ओर देवी सीता माँ गौरी का पूजन आवाहन करती हैं और उनके आवाहन करने पर माता पार्वती एक साधारण तपस्विनी के रूप में उनके समक्ष उपस्थित होती हैं और सिर्फ आशीर्वाद देना ही माता पार्वती का उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था कि श्री राम और सीता को एक दूसरे के दर्शन करवाना, एक दूसरे का एहसास दिलाना। इसीलिए एक और तो विश्वामित्र जी ने श्री राम को कहा कि सूर्यास्त से पहले आपने गंगा मैया को अर्घ देना है। वहीं दूसरी ओर देवी पार्वती ने, माता पार्वती ने कलश में से गंगा जल जो था उसे गायब कर दिया था ताकि दोबारा गंगा जल लेने के लिए सीता मैया को जाना पड़े। और यही हुआ। दासी ने कहा भी कि मैं किसी सेवक को भेजती हूँ, अभी गंगा जल आ जाएगा, परंतु उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि जब सारे पूजन का आयोजन मैं स्वयं कर रही हूँ तो गंगा जल भी दोबारा मैं ही लेकर आऊँगी। और इस प्रकार से वो गंगा जल लेने के लिए तट पर जाती हैं। जब गंगा जल लेने के लिए जाती हैं, वहीं सूर्यास्त से पहले जिस पर से कि मैंने आपको बताया कि श्री राम को अर्घ देना था, एक तट की ओर श्री राम चल पड़ते हैं, एक तट की ओर देवी सीता चल पड़ती हैं। यानी कि गंगा नदी के तट की एक ओर श्री राम और दूसरी ओर सीता मैया, दोनों अपने अपने हाथों में जल लेकर अर्घ देते हैं गंगा मैया को। दोनों बहुत दूर हैं, अलग अलग तट पर हैं, एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत खड़े हैं। दोनों के बीच में माँ गंगा उपस्थित हो जाती हैं। माँ गंगा उपस्थित होती हैं, एक साक्षी भाव से दोनों को देखती हैं। साक्षी भाव से देखती हैं क्योंकि उनकी एक ही तो इच्छा थी, एक यही तो इच्छा थी ना कि वो उन दोनों के प्रथम मिलन की साक्षी बने। सो गंगा मैया वहाँ पे बीच में इकट्ठे खड़े हो जाती हैं। उधर लक्ष्मण जी जो हैं वो देख रहे हैं कि गंगा जी को अर्घ देते हुए रामचंद्र जी के मुख पर एक अजीब सी प्रसन्नता है। और जब राम जी अर्घ देते हुए अपनी गर्दन झुकाते हैं तो तट के दूसरी ओर खड़ी देवी सीता की एक हल्की झलक उन्हें प्राप्त होती है, बहुत दूर से हल्की झलक। वहीं देवी सीता को भी हल्की झलक प्राप्त होती है श्री राम की। दोनों के मन में एक अजीब सी प्रसन्नता का वास होता है, पर वो समझ नहीं पाते कि ये प्रसन्नता क्यों है। यहाँ तक के लक्ष्मण जी भी ये कहते हैं कि भैया, आपने गंगा मैया को अर्घ दिया है, उसके पश्चात आप कुछ अधिक ही प्रसन्न हो रहे हैं, क्या कोई विशेष कारण है? भगवान श्री राम कहते हैं कि मैंने स्पर्श तो माता का ही किया था, यानी कि हाथों में जो जल लिया था गंगा देवी का, वो कहते हैं कि मैंने स्पर्श तो गंगा माता का ही किया था, परंतु उसी क्षण मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी से जुड़ने की अनुभूति हो रही है, किसी से जुड़ने की अनुभूति। तो लक्ष्मण जी कहते हैं किससे जुड़ने की अनुभूति? श्री राम कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ है। मुझे एक झलक सी दिखी, किंतु वो जो भी है, जो भी है, मात्र उसके आभास से उन क्षणों की पूर्णता का आभास हुआ मुझे। सिर्फ इतना जानकर कि जो भी है वो इस समय कहीं पर उपस्थित है, जिसकी मुझे हल्की सी झलक प्राप्त हुई है, परंतु सिर्फ इस आभास से कि वो है, मुझे उन क्षणों में पूर्णता का आभास हुआ है। और इस प्रकार से कह के जिन हाथों से गंगा मैया को श्री राम ने अर्घ दिया था, वो उन हाथों को ही निहारते रह जाते हैं कि कितनी सुखद अनुभूति थी वो एक क्षण के लिए किसी का दिखना। और उसके पश्चात सिर्फ अगर अंतर मन में रह गई तो सिर्फ एक प्रसन्नता, और वो अपने हाथों को ही देखते रह जाते हैं। खैर, रात भर वो लोग गंगा तट पर विश्राम करते हैं। उधर सीता मैया भी लेकर चली जाती हैं गंगा जल और उनका पूजन आरंभ हो जाता है। रात भर विश्राम करने के बाद विश्वामित्र जी, श्री राम और श्री लक्ष्मण जी तीनों फिर आगे की ओर प्रस्थान करते हैं।
और आगे वो पहुंच जाते हैं एक आश्रम में। उसे देखते ही श्री राम कहते हैं कि ये देखने में तो ये आश्रम लग रहा है गुरुदेव, परंतु यहाँ पर इतना शांति क्यों है, ये इतना निर्जन क्यों है, यहाँ पर तो कोई नजर भी नहीं आ रहा। किसका आश्रम है ये? विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये आश्रम गौतम ऋषि का है। एक महान ऋषि गौतम ऋषि, जिन्हें स्वयं महादेव ने न्याय सूत्र की रचना का मार्ग दिखाया था। तभी वहां पर एक बड़ी सी शिला नजर आती है श्री राम को, बहुत बड़ी शिला। वो शिला को देखते हैं, शिला को देखते श्री राम कहते हैं, मुझे अनुभूति हो रही है गुरुदेव, जैसे ये स्थल शापित है। मुझे देखने से एहसास हो रहा है कि ये स्थल तो शापित है। लक्ष्मण जी भी कहते हैं, क्या हुआ था यहाँ, क्या हुआ था गुरुदेव यहाँ पर? ये जल, अगर ये स्थान भैया को शापित नजर आ रहा है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हुआ था। आग्रह करने पर आग्रह करने पर ऋषि विश्वामित्र जी पूरी कथा सुनाते हैं। पूरी कथा सुनाते हैं कि किस प्रकार से महादेव ने ऋषि गौतम को, आप लोगों को ये कथा वैसे तो याद ही होगी क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, परंतु फिर भी जो नए भाई बहन जुड़े हुए हैं उनको मैं संक्षिप्त में बता देती हूँ कि गौतम ऋषि ने एक बार कहा था अपनी धर्म पत्नी से कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी तो काफ़ी बिता दी, मैंने तुम्हारे प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, अपनी संतानों के प्रति सारी जिम्मेदारियां निभाई, परंतु मैंने संसार के प्रति क्या किया? संसार के प्रति तो मैं कुछ कर ही नहीं पाया। इस प्रकार के प्रश्न जब उनके मन में उठते हैं तो देवी अहिल्या, जो कि उनकी धर्म पत्नी है, वो कहती हैं कि स्वामी, आप इस बारे में महादेव से चर्चा कीजिए, महादेव ही आपको रास्ता दिखाएंगे। और जब गौतम ऋषि ने महादेव का आवाहन किया, महादेव माता पार्वती आए, तो उन्होंने कहा कि आप न्याय संहिता की रचना कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में, देखिए अभी ये सतयुग का समय है, इस समय तो सब लोग अपने नियम के अनुसार चलते हैं, परंतु आने वाले समय में लोगों को न्याय संहिता की आवश्यकता होगी, लोगों को तर्क वितर्क करके ही न्याय प्राप्त होगा। जैसे आजकल आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, तो कितने तर्क वितर्क होते हैं, उन्हीं के द्वारा सबूतों से और तर्क वितर्कों से हमें पता चलता है, हमें न्याय की प्राप्ति होती है। तो न्याय संहिता की रचना करने के लिए कम से कम त्रेता युग में भी इतनी आवश्यकता नहीं थी, कम से कम द्वापर युग और कल युग के मनुष्यों के लिए महादेव ने ऋषि गौतम को चुना था कि आप न्याय संहिता लिखिए। जब ये चुना उन्होंने कि आप न्याय संहिता लिखेंगे, तो देवराज इंद्र को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया। उन्हें लगा कि क्या हमारे देवता, हम सब जो देवता हैं, ये किसी काबिल नहीं है जो महादेव ने ऋषि गौतम को चुना न्याय संहिता लिखने के लिए। और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि ये न्याय संहिता लिखने जा रहे हैं तो मैं इन्हें ही न्याय के प्रति, न्याय के पथ से भ्रमित करूंगा। और गौतम ऋषि को भ्रमित करने हेतु ही उन्होंने इतनी घृणित योजना बना ली थी। आप सब जानते हैं कि जब सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व ऋषि गौतम स्नान आदि के लिए नदी के तट की ओर जाते हैं, तो तभी इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप धारण करके उनके आश्रम में प्रवेश करते हैं और देवी अहिल्या के साथ वो एक पति की तरह बर्ताव करते हैं, उनका धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। और उसी समय जैसे ही ये धर्म भ्रष्ट अहिल्या देवी का होता है, तो अचानक नहाते नहाते गौतम ऋषि को अनुभूति हो जाती है कि कुछ अशुभ हुआ है, और वो तुरंत भागते हुए अपने आश्रम में पहुंचते हैं। और आश्रम में वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि आश्रम में से उन्हीं का रूप धारण किए हुए इंद्रदेव बाहर निकल रहे हैं। और ये तभी की घटना है जब गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को भी श्राप दे दिया था कि आप जो हैं इंद्रदेव, आपको अपनी सुंदरता पर बहुत मान है, बहुत घमंड है, आप कुरूप हो जाएंगे, कोई आपका चेहरा नहीं देखना चाहेगा। और इंद्रदेव जो थे वो एकदम कुरूप हो गए थे और वो भाग गए थे, जंगलों में जाके रहने लग गए थे, क्योंकि वो अपनी कुरूपता से खुद ही घबराते थे। और वहीं दूसरी ओर गौतम ऋषि ने अहिल्या को भी शिला में परिवर्तित कर दिया था, शापित करके। अहिल्या ने ये प्रश्न भी किया था, अहिल्या देवी ने ये प्रश्न किया था कि स्वामी, आप मुझे मेरी गलती तो बताइए,
अगर इंद्र आपका रूप धरकर मेरे समक्ष आए थे और मेरे साथ उन्होंने जो भी किया वो आपका रूप धर के किया, तो मेरी गलती क्या थी? आप मुझे कैसे सजा दे सकते हैं? आप मुझे क्यों श्राप दे रहे हैं? और तब ऋषि गौतम ने कहा था कि तुम्हारी गलती है अहिल्या, तुम्हारी गलती है। तुम इतने वर्षों से मेरे साथ रह रही हो, वर्षों से क्या, इतने कल्पों से तुम मेरे साथ रह रही हो, और क्या तुम्हें मेरे स्पर्श की अनुभूति नहीं है? तुम्हें एक पर पुरुष ने आकर छुआ और तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हारा पति है या कोई और है। तो ये गलती तो तुम्हारी है कि तुम इतने वर्षों में भी मेरे स्पर्श को नहीं पहचान सकी। और माता अहिल्या ने तब ये कहा था कि ठीक है स्वामी, मैं मानती हूँ ये मेरी गलती है, परंतु क्या इस गलती की इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा कि आपने मुझे शिला में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया, अपने से सदा के लिए दूर कर दिया। उन्होंने तब कहा था कि आप मुझे बताइए कि इस श्राप से मुक्ति मुझे कैसे मिलेगी। गौतम ऋषि ने कहा था कि इस श्राप से तो तुम्हें मुक्त मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें श्राप दे चुका हूँ अहिल्या, लेकिन जिस दिन नारायण अपना मनुष्य अवतार लेकर यहाँ आएंगे, अपने चरणों से तुम्हें स्पर्श करेंगे, उस दिन तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। और इंद्रदेव को भी उन्होंने कहा था कि तुम घोर तपस्या करो, जिस दिन महादेव और माता पार्वती तुमसे प्रसन्न होंगे, उस दिन वही तुम्हें अपने मेरे श्राप से मुक्त कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से गौतम ऋषि ने दोनों को श्राप भी दिया और दोनों को श्राप मुक्ति का रास्ता भी बताया। परंतु इंद्र जो करना चाहते थे न्याय के पथ से भ्रमित, वो इंद्रदेव ने कर दिया था, क्योंकि क्रोध में आकर गौतम ऋषि ये नहीं समझ सके कि उनकी पत्नी की आखिर इतनी बड़ी गलती तो नहीं है ना। माता अहिल्या ने यह भी कहा था कि स्वामी, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, तो मेरी गलती जितनी है मुझे उसी अनुपात में आपको सजा देनी चाहिए ना। आपको ये नहीं लगता कि न्याय संहिता की रचने करने वाले गौतम ऋषि स्वयं न्याय का पालन नहीं कर पा रहे हैं? मेरा तो उतनी बड़ी गलती, उतना बड़ा कसूर नहीं है जितनी बड़ी आपने मुझे सजा दे दी। कम से कम मेरे गुनाह के अनुरूप मुझे दंड दिया जाता। इस बात का पश्चाताप है गौतम ऋषि के मन में, लेकिन क्रोध में आकर वो ये सब कर चुके हैं। ये सारी बातें मैंने आपको कथा संक्षिप्त में सुना दी है, लेकिन ये कथा पूर्ण रूप से विस्तार में ऋषि विश्वामित्र जी ने जब दोनों भाइयों को सुनाई, तो लक्ष्मण ने कहा कि ऋषिवर गुरुदेव, देवराज के पद पर बैठकर कोई इतना घृणित कार्य कैसे कर सकता है? ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम जानते हो कि जब ये घटना घटने वाली थी, जब न्याय संहिता की रचना करने के लिए महादेव ने श्री ऋषि गौतम को कहा था, तब उस समय महादेव बहुत विचलित हो गए थे। उन्होंने माता पार्वती से ये भी कहा था कि पार्वती, न्याय संहिता की रचना ऋषि गौतम जरूर करेंगे, परंतु स्वयं वो न्याय के पथ पर नहीं चल पाएंगे और भ्रमित हो जाएंगे। और वो किया भी। और महादेव ने ये भी कहा था कि ये कृत्य किसी दूसरे की धर्म पत्नी पर, किसी दूसरे की अर्धांगिनी पर बुरी दृष्टि डालना, ये कृत्य आज जो इंद्र ने किया है, समाज को इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो समाज हैं, जो मनुष्य है, वो तो वही करते हैं जो हम त्रिदेव करते हैं या जो देवता करते हैं। और यदि देवता इस तरीके का कृत्य करेंगे, पुरुष और स्त्रियां यानी कि समाज, वो तो वही अनुसरण करेंगे ना। और इसी बात को लेकर महादेव बहुत विचलित भी हो गए थे। श्री राम भी ये सारी वार्ता सुन रहे थे। श्री राम कहते हैं कि देवराज ने अहिल्या के साथ अन्याय किया, मैं मानता हूं कि बहुत गलत किया देवराज ने, किंतु उससे भी बड़ा अन्याय उनके पति ने किया। उनके पति ने किया, जिन्होंने न्याय दर्शन की रचना की, समाज के लिए न्याय दर्शन की रचना की ताकि उसका अनुसरण समाज कर सके, परंतु वो स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन में उस न्याय संहिता का अनुसरण नहीं कर पाए। अहिल्या की कोई भूल नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने पति द्वारा दिए गए श्राप को स्वीकार किया। अपने पति द्वारा दिए गए श्राप को स्वीकार किया। धन्य है देवी अहिल्या। और इस प्रकार से भगवान श्री राम ने जब ये शब्द कहे, धन्य है देवी अहिल्या, तब उन्होंने बोला
ऋषि विश्वामित्र ने, जो जानते हैं कि राम जो हैं वो स्वयं नारायण के अवतार हैं, उन्होंने कहा, राम तुम अपने पग से अहिल्या की इस शिला को छुओ ताकि अहिल्या को मुक्ति प्राप्त हो सके, हो सके, हो सके। जब विश्वामित्र ने कहा, ऋषि विश्वामित्र ने, कि राम तुम अपने पग से छुओ, अहिल्या की इस शिला को छुओ, तो श्री राम ने मना कर दिया था। ये आपको वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस में शायद ये घटना नहीं मिलेगी, लेकिन साउथ में लिखी गई, आप जानते हैं कि रामायण बहुत जगह लिखी गई है, उसमें कुछ कुछ भाव जो हैं वो अलग तरीके से व्यक्त किए गए हैं। तो साउथ की एक रामायण है, मुझे नाम इस समय मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, उसमें ये चर्चा है कि श्री राम को जब विश्वामित्र जी ने कहा था कि अपने पग से इस शिला को छुओ ताकि ये वापस अहिल्या बन सके, तो श्री राम ने कहा था कि गुरुदेव, ये तो एक स्त्री की मान मर्यादा के खिलाफ है। मैं अपने पाँव से किसी भी स्त्री को नहीं छू सकता, बेशक वो शिला के रूप में उपस्थित है, तब भी मैं अपना पैर किसी स्त्री को नहीं लगा सकता। ये तो पाप होगा गुरुदेव। स्त्री जो कि एक जननी होती है, यदि मैं अपने पाँव से उसे छूता हूँ तो ये तो गलत होगा। महादेव भी ये देख रहे हैं, माता पार्वती भी ये देख रहे हैं, महादेव समझ जाते हैं कि ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यानी कि मनुष्य अवतार में हैं, हमारे नारायण, ये अपना पाँव नहीं लगाएंगे शिला के साथ। श्री राम ने अपने जो चरण पादुकाएं जो पहनी हुई थी, लकड़ी की पादुकाएं, तो उतार दी, धरती पर पांव रखा, एक कदम आगे बढ़ाया, पर पीछे हो गए कि नहीं नहीं गुरुदेव, मैं अपने चरणों से स्पर्श नहीं कर सकता एक स्त्री को। और तभी हवा का इतना तेज झोंका आता है, और वो जो चरण रज थी श्री राम की, जहाँ पर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाकर पीछे किया था, वो हवा ने उस चरण रज को उड़ाया और वो जाकर शिला पर गिर गई। वो रज शिला पर भगवान श्री राम की चरण रज गिरते ही अहिल्या जो है धीरे धीरे एक स्त्री में परिवर्तित हो गई। स्त्री में परिवर्तित हो गई तो बहुत प्रसन्न थी। माता अहिल्या को सब याद आ जाता है कि उनके पति गौतम ऋषि ने कहा था कि जब भगवान विष्णु मानव के रूप में अवतार लेंगे और उनके पैरों की धूल या उनके पैर जब तुम्हें छुएंगे तो तुम वापस अपना ये शरीर प्राप्त कर सकोगी। अहिल्या उसी समय पैरों में गिर जाती हैं प्रभु, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि ये नारायण के मनुष्य अवतार हैं। भगवान श्री राम उनको अपने हाथों से उठाते हैं, कहते हैं, ये आप क्या कर रही हैं, आप क्या कर रही हैं, आप तो स्वयं ऋषि पत्नी हैं, आप तो स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री हैं, आप मेरे चरणों को मत छूइए। अहिल्या कहती हैं कि आपके चरण स्पर्श से, आपकी चरण की धूल के स्पर्श से ही मुझे पुनः नारी का स्वरूप प्राप्त हुआ है। आप मेरे लिए नारायण समान है प्रभु, आप नारायण समान हैं। मुझे अपने आपको प्रणाम करने दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तभी वहाँ पर ऋषि गौतम भी उपस्थित हो जाते हैं। ऋषि गौतम आते हैं, ऋषि गौतम आकर बोलते हैं, अहिल्या का उद्धार तो हो गया प्रभु, अहिल्या का उद्धार तो हो गया, अब मुझे भी शाप के बोझ से मुक्ति का मार्ग दिखाइए, इस अपराध बोध से मुक्ति का मार्ग दिखाइए। दंड तो मुझे मिल चुका है, अपनी पत्नी से इतने वर्षों का वियोग, वो तो मैंने दंड के स्वरूप में स्वीकार कर लिया है, परंतु फिर भी मुझे आप इस अपराध बोध से मैं कैसे मुक्त हूँ उसका मार्ग दिखाइए। श्री राम कहते हैं, ऋषि गौतम, आपको इस शाप के बोझ से मुक्ति केवल अहिल्या ही दे सकती है। यदि अपराध कोई आपने किया है तो वो आपने देवी अहिल्या के लिए किया है, तो आप उन्हीं से क्षमा मांगिए, वही आपका प्रायश्चित है, वही आपको अपराध बोध से मुक्त कराएगा। और यही बात अभी मेरे ग्रुप में भी मेरे एक भाई समझ लीजिए, पुत्र समझ लीजिए, उसने मुझसे ये प्रश्न किया था कि मैंने भी ज़िंदगी में बहुत गलतियां करी हैं, बहुत लोगों को तकलीफ दी है, तो मेरा भी प्रायश्चित क्या है। तो उन्हें भी, मेरे उस पुत्र को भी इस बात को समझना होगा, जो बात यहाँ पर भगवान श्री राम बता रहे हैं
कि जिनके प्रति भी आपने अपराध कर दिया है, और यदि आप अपराध करने के बाद उस बोझ से ग्रसित हैं, आपके मन में ये भाव उठ रहे हैं कि मैंने अपराध किया है, तो जैसे कि महादेव ने भी एक जगह कहा है कि जब हमारे मन में ये विचार उठते हैं कि हमें क्षमा मांगनी चाहिए, तो वो प्रायश्चित का आधार होती है क्षमा। तो इसीलिए प्रायश्चित का आधार क्षमा होती है, अर्थात हमें इस बात की अनुभूति होना कि हमसे ये गलती हुई है, उस गलती में सुधार करना, ये हमारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उस गलती को पुनः ना दोहराना, उसकी पुनरावृत्ति ना करना, ये हमारा एक प्रायश्चित है। तो हमें प्रायश्चित करने हैं तो इस प्रकार से करने चाहिए, जिनके प्रति हमने गलत व्यवहार किया है उनसे क्षमा प्रार्थी होकर क्षमा मांगनी चाहिए और पुनः अपनी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। वही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, क्योंकि जैसे ही हमारे मन में विचार उठता है क्षमा का, तो ये आधार बन जाता है प्रायश्चित का। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम ने भी ये बोला कि आपने अहिल्या के प्रति अपराध किया है, तो आपको शाप के बोझ से मुक्त सिर्फ अहिल्या ही कर सकती है। यानी कि जिसका आपने दिल दुखाया है, जिसके प्रति आपने अपराध किया है, आप जाकर उससे क्षमा मांगिए। गौतम ऋषि हाथ जोड़ लेते हैं, अपनी धर्म पत्नी के समक्ष कहते हैं कि क्रोध के कारण मुझे उचित अनुचित में अंतर ही नहीं हो पाया। न्याय सूत्र की रचना करने के बाद भी तर्क का उपयोग मैंने नहीं किया, और ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है अहिल्या। मैं केवल तुम्हारा ही नहीं अपितु समस्त संसार का दोषी हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, अहिल्या मुझे क्षमा कर दो। और बात तो सही है ना, न्याय संहिता में यही तो महादेव ने लिखवाया था कि आने वाले समय में लोग तर्क वितर्क करेंगे। और आज जब हम कलयुग के वासी हैं, तो हमारा तो खासकर ये कर्तव्य बनता है कि यदि हमारे मन में कोई दुविधा आती है, या अगर हमसे कोई गलती हो, हमें लग रहा है कि हुई है, और कभी लगता है कि हमसे कि नहीं ये गलती नहीं थी, ये तो हमें करना ही था, उस समय हमें अपने मन में भी तर्क वितर्क करना चाहिए। मैं कहती हूँ ना बात बात में कि मनन चिंतन कीजिए। हमें मनन चिंतन करना चाहिए कि मैंने जो किया वो वाकई ही सही था या गलत था, और तर्क वितर्कों से ही हमें पता चलता है कि हम सही हैं ये गलत हैं, तभी हम न्याय की ओर अग्रसर होते हैं। और यही बात यहाँ पर गौतम ऋषि करते हैं कि मैंने तर्क वितर्क का उपयोग ना करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। इसीलिए उन्होंने अहिल्या देवी से क्षमा याचना की। देवी अहिल्या कहती हैं, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी, क्या कह रहे हैं? इतने वर्षों आप इस अपराध बोध की अनुभूति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे कि आपसे अपराध हुआ, आपसे अपराध हुआ, आपसे अपराध हुआ, और जब इतने वर्ष आप इसी बोझ में दबे रहे, इसी अनुभूति में दबे रहे, तो ये प्रायश्चित ही है, ये प्रायश्चित ही है। और वैसे भी देखिए तो सही स्वामी, आपका अभिशाप तो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया, अन्यथा मुझे श्री राम के दर्शन कैसे प्राप्त होते? उनके चरण कमल की जो धूल है वो मुझ पर कैसे आती? उनके चरण कमल हमारे आश्रम में कैसे पड़ते स्वामी? हमारे आश्रम के तो भाग जाग गए हैं। तो मैं तो अब दुखी नहीं हूँ, मैं तो मानती नहीं हूँ कि आपने मुझे कोई श्राप दिया था। आपका श्राप तो मेरे लिए वरदान बन चुका है। और इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार होता है, गौतम ऋषि को उनकी धर्म पत्नी प्राप्त हो जाती हैं, और वो वापस अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगते हैं। उधर गौरी पूजन जो है वो पूर्ण होता है। तो माता पार्वती जो एक साधारण तपस्विनी के रूप में वहाँ उपस्थित हैं, वो कहती हैं, राजकुमारी सीता, आपकी पूजा संपन्न हुई, अब आपको राजमहल की ओर प्रस्थान करना चाहिए। परंतु यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूँ? देवी सीता कहती हैं, जी अवश्य। माता पार्वती कहती हैं कि आज की गौरी पूजन का क्या कोई विशेष कारण है? क्या किसी विशेष कारण से आपने आज का पूजन किया है? देवी सीता कहती हैं, हाँ, मेरे राज्य और कुल के कल्याण हेतु मैंने गौरी पूजन किया है, और अपनी एक इच्छा पूर्ति हेतु भी मैंने गौरी पूजन किया है। आप जानती हैं, मेरे विवाह के लिए मेरे पिताजी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, और बस इसीलिए मैंने गौरी माँ से ये प्रार्थना करी है कि मेरे पिताजी का प्रयास सफल हो, मेरे पिताजी का प्रयास पूर्ण रूप से सफल हो।
माता पार्वती कहती हैं, उचित है, लेकिन आपके अनुसार देवी सीता योग्य वर कैसा होना चाहिए? आपके अनुसार योग्य वर कैसा होना चाहिए? तो देवी सीता कहती हैं कि जो पुरुषों में उत्तम हो, जो मर्यादा का मान करना जानता हो, जो स्त्री का सम्मान करना जानता हो, जिसे किसी का भय ना हो, जो वीर हो, जो अपने से पूर्व दूसरों का कल्याण करने हेतु सदैव तत्पर हो, दूसरे का कल्याण करने हेतु सदैव तत्पर हो, जिसमें त्याग और निस्वार्थ सेवा का महत्व जो समझता हो, जिसमें त्याग और निस्वार्थ सेवा का भाव हो, और जो धर्म का पालन करता हो, वही मेरी नज़र में योग्य वर है। माता पार्वती मुस्कुराते हुए कहती हैं, देवी सीता, योग्य वर की ये परिभाषा तो आपके पिता की है, परंतु मैं आपकी परिभाषा जानना चाहती हूँ कि आपकी नज़र में योग्य वर क्या है। आप अपनी परिभाषा बताइए। देवी सीता जब ये बात सुनती हैं तो कहती हैं कि मेरी कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, परंतु एक बार मैंने उन्हें स्वप्न में देखा है। एक बार मुझे गंगा के तट पर हल्की सी झलक का आभास हुआ है। मुझे जब मैंने स्वप्न में देखा था ना देवी, तो मैंने देखा कि उनके चारों ओर एक दिव्य आभा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके ललाट से सूर्य उदय हो रहा है। मेरी केवल यही इच्छा है कि वो जो भी हों, जहाँ भी हों, वो इस धनुषी यज्ञ में अवश्य पधारें और मेरा विवाह उन्हीं से संपन्न हो। ये मेरी इच्छा है। गौरी मैया गौरी मैया की ओर अग्रसर होकर वो प्रार्थना करती हैं, हाथ जोड़ के, गौरी मैया, आपसे प्रार्थना है कि मेरी इस भवन में उनका पदार्पण शीघ्र हो। यहाँ पर उन्होंने प्रार्थना करी कि उनका पदार्पण मेरे राजभवन में शीघ्र हो। वहीं राम लक्ष्मण मिथिला में प्रवेश कर चुके थे और महल की ओर अग्रसर हो गए थे, और जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम श्री राम ने महल में रखा, उनकी दिव्य सुंदरता को देखकर सब उन्हें देखते ही रह गए। जहाँ जहाँ से ऋषि विश्वामित्र के पीछे वो दोनों चल रहे थे कि लोग उनको देखते थे, उनका मुख खुला का खुला रह जाता था, वो अवाक रह जाते थे कि कितने दिव्य पुरुष हैं ये। लक्ष्मण जी तो थोड़े विचलित हो जाते हैं, कहते हैं, भैया ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? परंतु श्री राम जो हैं वो, उनका ध्यान कहीं और नहीं जाता है, उनका ध्यान कहाँ, उस मंडप में अटक जाता है जहाँ पर गौरी पूजन संपन्न हुआ था। जहाँ पर गौरी पूजन संपन्न हुआ था, वहाँ पर श्री राम का ध्यान केंद्रित है। वो लक्ष्मण जी को जवाब ही नहीं देते हैं कि हमें सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। तभी वहाँ पर राजऋषि जनक आते हैं स्वागत हेतु। वो पधारते हैं और वो सबसे पहले आकर ऋषि विश्वामित्र का स्वागत करते हैं कि आपके पधारने से मिथिला आज धन्य हो गई। आज धन्य हो गई है मिथिला। क्यों? क्योंकि ये सारा विश्व जानता था कि ऋषि विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि हैं, सब उन्हें जानते थे। इसीलिए उन्हें देखते ही राज ऋषि जनक ने उनका भव्य स्वागत किया। अब आगे की कथा हम कल करेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम